हम बोले प्रभु यीशु नाम, जया यीशु जया नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जया यीशु जया नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जया यीशु जया नाम। हमें पर अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें। ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा प्रभु की आशीष, यीशु की उपस्थिति हम अपने जीवन में अनुभव कर पाए। प्रभु ने जो खूबी हमें दिया है उसी में हम उसको बढ़ा के आगे बढ़ पाए, उसको हम मल्टीप्लाई कर पाए। जैसे यीशु चाहते हैं उसी हिसाब से हम आगे बढ़ पाए। प्यारे यीशु, आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, जो खूबियां, टैलेंट्स आपने दिया है, यीशु वो बढ़ाने के लिए आपने दिया, उसी में आगे बढ़ने के लिए आपने दिया। आज हमें शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए। यीशु की मां, हम हमारे लिए विनती कीजिए। ये डेली ब्लेसिंग को आपके निष्कलंक हृदय में हम समर्पित करते हैं। आपकी मध्यस्थता हम मांगते हैं। जैसे काना विवाह में आप आए और मध्यस्थता किया, ऐसे डेली ब्लेसिंग द्वारा हमारे परिवार में भी आप आइए, मध्यस्थता कीजिए। यीशु की आशीष, यीशु की उपस्थिति हमारे घर में, परिवार में हो जाए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। आज का वचन हम लोग सुने संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 15, 16, 17। उसने प्रत्येक योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000 अश्वफिया दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। उसने प्रत्येक योग्यता के अनुसार आज ईश्वर हमारे जीवन में ऐसी खूबी दिया है। तो हमारे योग्यता के साथ से ईश्वर में खूबी दिया है। ये खूबियों को हम क्या करना है? अगर ये खूबियों का सही इस्तेमाल हम नहीं करते, यूज नहीं करते, तो प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन में ऐसी भविष्य हमारे इंतजार में है। हमें बैठ के रोना पड़ेगा, हमें बैठ के रोना पड़ेगा। अगर हम ईश्वर ने दिए खूबियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे, तो हमारे भविष्य में हमें आनंद मनाने के लिए कुछ नहीं होगा। उसके बदले बैठकर हमें रोना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन हम लोग एक निर्णय लें। ईश्वर ने हमारी योग्यता के साथ से हमारे लिए दिए खूबियों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना। अभी हम अपने दोस्तों के साथ जब मिलते हैं, दोस्त लोग हमें बुलाते हैं, हम जल्दी यस बोल के उनके साथ घूमने जाते हैं, उनके साथ नशा करने जाते हैं, उनके साथ हम गलत संगति में चले जाते हैं और गलत करने में हम चले जाते हैं। तो इसका कारण और इसका परिणाम क्या होता है? हम अपनी खूबियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ईश्वर ने जो खूबी हमें दिया है, अशरफी हमें दिया है, ये अशरफी हमें क्या करना है, इनके साथ क्या करना है? हम वचन में पढ़ते हैं,
जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशरफियां कमा ली। तो लेन देन किया, तो जो खूबी जो अशरफी ईश्वर ने हमें दिया है उसके साथ व्यवहार करना, लेन देन करना, काम करना, कार्य करना, तभी हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। उसके बदले हम कॉम्प्रोमाइज करके क्या करते हैं, वर्ष 18 में लिखा है, लेकिन जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी वह गया और उसने भूमि खोद कर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। ये लापरवाही है, ये आलसीपन है। आलसीपन के चलते हम काम करना नहीं चाहते, लापरवाही के चलते कार्य करना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते। ये आलसीपन, ये लापरवाही हमें क्या कर देगा, हमें मजबूर बना देगा कि अशरफियों को ये मिट्टी खोद कर उसी में छुपा कर रखने के लिए, उसी में छिपा कर रखने के लिए स्वामी का धन को हम छिपा कर रखने में ये हमें जबरदस्त कर रहे हैं। इसलिए उनके जीवन में क्या हुआ, जब स्वामी वापस आया, सबके लेखा मांगा, तो जिसको 1,000 मिला था उसने बोला मैं आपसे डरता था। लापरवाही का एक और आलसीपन का दूसरे का चेहरा है डर या भय। प्रभु से बोल ले, स्वामी से बोल ले मैं आपसे डरता था, और ये पलट कर इनको कमेंट मार रहा है कि आप जहां नहीं बोए वहां से लुटने वाले एक स्वामी है। प्रिय भाई और बहन, बहाना बनाना ये लापरवाही का दूसरे का चेहरा है, ये आलसीपन का दूसरे का चेहरा है। सब कुछ के लिए कारण है, कुछ भी करे उसके लिए कारण है, और आसानी से बैठने के लिए भी कारण है, लापरवाही की जीने में भी कारण है, सब कुछ के लिए इसके पास रीजन है। ये लापरवाही का दूसरे का चेहरा है, ये हमारे जीवन को सुला देगा। प्रिय भाई और बहन, प्रिय बच्चों, आज वार आपके सामने ये वचन इसलिए लेके आए, यीशु हमसे चाहते हैं हम कार्य करें, परिश्रम करें और मेहनत करें और ये खूबियों को बढ़ाएं, ये खूबियों को मल्टीप्लाई करें, ये खूबियों में हम शाइन करें, ये खूबियों में हम आगे बढ़े, मजबूत हो जाए। तो यीशु ने हमसे चाहते हैं, इसलिए आइए आज यीशु ने हमें जो खूबियों को दिया, हमारे जो अशरफियत दिया है, इसको और भी 5,000 और भी 2,000 और भी 1,000 और भी मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ाने का, 2 गुना बढ़ाने का परिश्रम हम करें। यीशु हमें देकर बताएंगे शाबाश, यीशु हमें देकर हमें और भी अधिकार देंगे। अगर यीशु ने हमें बिजनेस करने का खूबी दिया, बिजनेस कीजिए। अगर यीशु हमें पढ़ाई करने की खूबी दिया, पढ़ाई कीजिए। अगर यीशु हमें गाना गाने की खूबी दिया, गाना गाइए। अगर यीशु हमें वचन पढ़ने की खूबी दिया, वचन पढ़िए। अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का, आपको कंप्यूटर यूज करने को खूबी दिया, यूज कीजिए। ऐसे प्रभु ने जो खूबी दिया है उसको मल्टीप्लाई करना, उसको बढ़ाना है। उसके बदले आलसी होकर सोते रहता है और दोस्तों के साथ मिलकर हम ईश्वर दी खूबियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये हमारे जिंदगी को खत्म कर देंगे। तो प्रिय भाई और प्रिय बच्चों, आइए ईश्वर दी खूबियों को हम मल्टीप्लाई करें, आगे बढ़ा, ईश्वर के साथ मिलकर हम आगे बढ़े। हम एक पल अपने को ईश्वर के सामने समर्पण करें। हमारे बच्चों को भी बेसब्र ईश्वर की खूबियों को पहचान कर वे खूबियों को योग्यता के हिसाब से मिले या शक्तियों को आगे बढ़े, परिश्रम करें, कोशिश करें, कभी पीछे ना हटे। यीशु की मां हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए। यीशु आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रदान कीजिए। पावित परम प्रसादिके आराधना स्तुति महिमा हो। पावित परम प्रसादिके
ईश्वर ने दिए खूबियों, ईश्वर ने दिए आश्रफियों को हम मल्टीप्लाई करें, उसके लिए परिश्रम करें, आलसीपन को हम दूर रखें। सबको जय यीशु, आवे ब्लेस्ड डे।